नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं, अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं, आपको स्टॉक मार्केट की कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो हमने एक सीरीज़ बनाई है जिसमें हमने अब तक 10 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप उन वीडियो को देखिए ताकि आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज मिलेगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे जो भी नए वीडियो आएंगे आप तक पहुँचते रहेंगे। आज के वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट कैप की, जिसे मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कह सकते हैं। मार्केट कैप किसी कंपनी का निकालना है तो एक कैलकुलेशन होती है। उस कंपनी का अवेलेबल जो शेयर होते हैं और उस शेयर की जो प्राइस चल रही है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कैलकुलेशन निकल के आएगी वो उस कंपनी का मार्केट कैप होगा। मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर की कीमत अभी 100 रुपये है और उसके जो शेयर की टोटल संख्या है वो 5 लाख है, तो उनको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कंपनी का मार्केट कैप निकल के आएगा 5 करोड़। स्टॉक मार्केट में मार्केट कैप के आधार पर कंपनियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्मॉल कैप, दूसरा है मिड कैप और तीसरा है लार्ज कैप। स्मॉल कैप का जो मार्केट कैप होता है वो 5000 करोड़ तक होता है। मिड कैप का जो मार्केट कैप होता है 5000 करोड़ से लेके 20000 करोड़ तक होता है। और लार्ज कैप का जो मार्केट कैप होता है वो 20000 करोड़ से ज़्यादा का होता है। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 100 कंपनियां लार्ज कैप की होती है। एग्जाम्पल के ले लेते हैं, रिलायंस है, HDFC बैंक, ये लार्ज कैप की कंपनियां हैं। मिड कैप की कंपनी में टॉप 101 से लेकर 250 तक मिड कैप की कंपनियां होती है और 251 के बाद की कंपनियां स्मॉल कैप की कंपनियां होती है। मार्केट कैप के अंतर को हम समझेंगे तो पॉइंट वाइज इसके अंतर को समझते हैं। पहला है रिस्क। लार्ज कैप में जो रिस्क होता है वो बहुत ही कम होता है। मिड कैप में जो रिस्क होता है लार्ज कैप की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन स्मॉल कैप में जो रिस्क होता है ज़्यादा होता है। बात कर लेते हैं कि उसका वोलेटिलिटी की। वोलेटाइल जो होता है लार्ज कैप में वो बहुत ही कम होता है, मतलब शेयर का जो प्राइस ऊपर नीचे होता है वो बहुत कम होता है। जबकि मिड कैप में जो वोलेटिलिटी होती है वो लार्ज कैप की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है। और स्मॉल कैप के जो शेयर होते हैं उसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब अचानक से शेयर का प्राइस बढ़ता है, अचानक से शेयर का प्राइस कम हो जाता है। वॉल्यूम की बात करें तो लार्ज कैप में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। मिड कैप में लार्ज कैप की तुलना में थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन स्मॉल कैप में जो वॉल्यूम होता है बहुत कम होता है, ज़्यादातर ऐसे शेयर में देखा जाता है। ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो लार्ज कैप में ग्रोथ पोटेंशियल कम होता है, मतलब रिटर्न मिलने की संभावना कम रहती है। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है वो लार्ज कैप की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है, उसमें रिटर्न मिलने की जो संभावना होती है थोड़ी लार्ज कैप की तुलना में ज़्यादा होती है। लेकिन स्मॉल कैप में जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है वो मिड कैप और लार्ज कैप की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, उसमें रिटर्न मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। लार्ज कैप के शेयर इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया होता है, इसमें आप पैसा लगा के लॉन्ग टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिड कैप में इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क रहता है। स्मॉल कैप में एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए बढ़िया होता है क्योंकि इसमें रिटर्न ज़्यादा होता है और रिस्क भी ज़्यादा होता है। इस वीडियो में हमने बात की मार्केट कैप के बारे में, अब हम बात करेंगे पेनी स्टॉक की। पेनी स्टॉक क्या होता है? जिस शेयर की कीमत 10 रुपये तक होती है उसे पेनी स्टॉक कहा जाता है। इन शेयर का मार्केट कैप होता है वो 10 करोड़ तक होता है। पेनी स्टॉक में पंप और डंप ज़्यादा देखा जाता है। इसमें क्या होता है, किसी शेयर की कीमत अगर 5 रुपये होती है तो उस शेयर को 20 रुपये तक लेके चले जाते हैं। ये लगातार इसमें अपर सर्किट लगता रहता है और 5 रुपये से वो 20 रुपये तक कुछ ही दिनों में पहुंच जाता है। इसके बाद में क्या होता है, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उस 20 रुपये की कीमत पे निकल जाते हैं और उसमें फिर बिकवाली शुरू हो जाती है। ऐसे शेयर में जब बिकवाली शुरू होने लग जाती है तो फिर वो लगातार उसमें बिकवाली चलती रहती है, उस शेयर में लगातार लोअर सर्किट लगता रहता है। जो कीमत 20 रुपये तक पहुंच गई थी इस शेयर की वो नीचे 10 रुपये तक भी आ सकती है, उससे नीचे भी चली जाती है क्योंकि इसमें लगातार लोअर सर्किट लगा रहता है। और जो रिटेलर होते हैं वो ऊपर की कीमत में फंस के रह जाते हैं और बड़े इन्वेस्टर होते हैं इस शेयर से निकल जाते हैं। फिर जो रिटेलर होंगे वो कई समय तक इस शेयर में फंसे रहेंगे। तो रिटेलर ऐसे शेयर में सोच समझकर इन्वेस्ट करें।
आपने इस वीडियो में मार्केट कैप और पेनी स्टॉक के बारे में जाना। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा जो भी कोई वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।